बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक, अच्छे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 15 विच इज़ अबाउट एसी सर्किट्स। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। जी, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम डिफाइन करेंगे बेटा दो टर्म्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट। रीजन क्या है बेटा? द सप्लाई ऑफ करंट फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मे कम फ्रॉम अ डायरेक्ट सोर्स एंड मे कम फ्रॉम अल्टरनेटिंग सोर्स। यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम जो सप्लाई देते हैं वो सप्लाई ऑफ वोल्टेज हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स से भी आ सकती है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से भी आ सकती है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट। तो शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम डिफाइन करते हैं बेटा, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज is the voltage which changes its magnitude with respect to time। यानी वो वोल्टेज जो अपना मैग्नीट्यूड रेगुलरली चेंज करे, किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे बेटा, कॉल्ड अल्टरनेटिंग voltage। Our second definition, a voltage which changes its polarity at regular intervals of time। जो अपनी पोलैरिटी जो है वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज करे, कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? द करंट ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। यानी वो करंट जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से सर्किट में फ्लो करे, उस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं बेटा, करंट विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, और करंट विच changes its magnitude with respect to time in regular intervals of time। वो करंट जो अपना मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जी, अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बाय दिस साइन आर, यानी सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। कंसीडर हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स है लाइक दिस, और इसको हमने कनेक्ट किया बेटा थ्रू रेजिस्टर आर। अब फॉर फर्स्ट साइकिल, यानी हमारे पास ये जब हो बेटा, तो पोलैरिटी हमारे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो फॉर फर्स्ट साइकिल जब करंट फ्लो करेगा इधर हमारे पास, तो करंट की डायरेक्शन इधर से इधर तक, यानी करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल द करंट विल फ्लो इन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नेक्स्ट साइकिल में हमारे पास क्या होगा बेटा? यानी ये वाला साइकिल, इसमें हमारे पास दिस इज अ रेजिस्टर। अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस। नाउ इन दिस केस द करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जी, तो वो करंट आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी और नेक्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। और हम कहते हैं बेटा द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन विद द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और वो सोर्स जो कि हमें ये करंट प्रोवाइड करती है बेटा, उस सोर्स को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। रिमेंबर बेटा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 50 हर्ट्ज। मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिल सकती हैं
वो है 315 वोल्ट, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो हमें घरों में मिलती है बेटा वो है 220 वोल्ट। ये टेबल आपने याद रखना है बेटा। यानी वोल्ट वापडा जो हमें सप्लाई देती है मैक्सिमम वोल्टेज वो 315 वोल्ट हो सकती है, एवरेज हमारे पास 220 है इंस्टेंटेनियस, और इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। अब आते हैं बेटा डायरेक्ट वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट। पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्ट वोल्टेज, उसके बाद डायरेक्ट करंट, और आगे फर्दर डिस्कस करते हैं बेटा। अ वोल्टेज दैट फोर्सेस इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू अ सर्किट इन सेम डायरेक्शन। वो वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है, फोर्स करती है टू मूव थ्रू अ सर्किट इन सेम डायरेक्शन, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। यानी डायरेक्ट वोल्टेज हमारे पास, डायरेक्ट वोल्टेज की वजह से करंट जो होता है बेटा वो क्या होते हैं, इन वन डायरेक्शन, यानी उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। तो वो वोल्टेज जो कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स करे टू मूव थ्रू अ सर्किट इन ओनली वन डायरेक्शन और रिमेन्स इन सेम डायरेक्शन, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड डीसी वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज, सॉरी डीसी वोल्टेज नहीं, डायरेक्ट वोल्टेज। अब डायरेक्ट करंट या डीसी किसे कहते हैं बेटा, तो हम कहते हैं द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन विच द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन विच द डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास चेंज ना हो। यानी अगर वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेट डायरेक्ट करंट हम प्लॉट करना चाहें बेटा, तो दिस विल बी द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग सॉरी डायरेक्ट वोल्टेज, यानी कोई फ्लक्चुएशन हमारे पास इसमें नहीं होगी। इट विल फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी इस वोल्टेज की वजह से जो करंट भी होगा वो भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब हमारे पास डीसी सोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं प्योर डीसी सोर्स और दूसरे को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी सोर्स। प्योर डीसी सोर्स किसे कहते हैं बेटा, वो सोर्स जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, यानी प्योर डीसी हमारे पास वो सोर्स इन विच magnitude in direction of voltage and current remains constant, or in simple words, the source which provide a current whose direction and magnitude both remains constant is known as pure DC source। fluctuating DC source हमारे पास वो source जिसमें डायरेक्शन तो चेंज कांस्टेंट रहती है लेकिन मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज हो सकता है, यानी वो सोर्स जो कि हमें करंट दें जिसकी डायरेक्शन remains constant but magnitude is वेरिएबल, यानी मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो सके। तो इस किस्म के डीसी सोर्स को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी सोर्स। सिंबल ऑफ डीसी सोर्स हमारे पास इससे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे, या हमारे पास जो बैटरी सिंबल होता है बेटा, दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स और डायरेक्ट करंट सोर्स। ये हमारे पास सिंबल फॉर डीसी। एंड रिमेंबर बेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0 हर्ट्ज, यानी इन सिंपल वर्ड्स देयर इज नो फ्रीक्वेंसी फॉर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की हमारे पास फ्रिक्वेंसी मौजूद होती है बेटा। और डीसी सोर्स की एग्जांपल हमारे पास, इसकी एग्जांपल है बैटरीज, जो हमें कार बैटरी होगी हमारे पास, ये डीसी सोर्स है बेटा। सेल हमारे पास हो गया, ये जो हमें वोल्टेज या करंट देती है वो हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है जी। ये तो था बेटा डायरेक्ट वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट के मतलब जी बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं बेटा, तो हम डिफाइन करते हैं
A sinusoidal alternating voltage can be produced by rotating a coil with a constant angular velocity in a uniform magnetic field. यानी sinusoidal voltage हम produce कर सकते हैं किस तरह? By rotating a coil with a constant angular velocity by rotating a coil with constant angular velocity, which is omega, in uniform magnetic field, or with the help of Faraday law or electromagnetic induction. तो साइनोसाइडल वोल्टेज और करंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं किस तरह? बाय रोटेटिंग ए कॉइल with constant angular velocity in uniform magnetic field. जब हमारे पास कॉइल रोटेट करे बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उससे हम कहेंगे बेटा, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उससे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास कंडक्टर मोशन करे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो या कंडक्टर रेस्ट पर हो और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तो फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और वो ईएमएफ हमारे पास होता है बेटा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और उस वोल्टेज की वजह से जो करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ग्राफ ऑफ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर टाइम हैज अ डिस्टेंस शेप नोन एज साइन वेव। इसका ग्राफ जो होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ, द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैज अ डिस्टिंक्ट शेप। इसका एक मखसूस शेप होता है बेटा, और उस शेप को हम कहते हैं बेटा साइन वेव फॉर्म। और वो शेप हमारे पास किस तरह होता है? साइन वेव फॉर्म की, और वो होता है लाइक दिस। दिस इज प्लस वी, दिस इज माइनस वी, और करंट देखिए प्लस आई मैक्सिमम माइनस आई मैक्सिमम। और मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बाय इक्वेशन V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, वेयर V जो हमारे पास है V इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और मैं आपको बता चुका हूँ वापडा जो हमें वोल्टेज देती है वो होती है 220 वोल्ट। और जबकि वी मैक्सिमम हमारे पास इट्स पीक वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है 315 वोल्ट। जबकि ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वेयर एफ इज फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास बराबर होती है 50 हर्ट्ज के। जी बेटा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट हमेशा साइन वेव फॉर्म में होगा? तो आंसर है बेटा नो। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स में पॉसिबल है। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास दिस इज अ स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये हमारे पास ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट शेप्स में पॉसिबल है। इसका वेव फॉर्म हम स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म ले सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे
सिंपल जो है हमारे पास वो है बेटा साइनोसाइडल वोल्टेज। साइनोसाइडल वोल्टेज हमारे पास सबसे सिंपल वन, और वो होती इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज, तो ये है बेटा कि वोल्टेज एंड करंट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ वैरायटी ऑफ वेव फॉर्म। स्क्वायर वेव फॉर्म जो मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म एटसेट्रा, बट द इंजीनियर स्टिल चूज टू अडॉप्ट साइन वेव। इट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। नंबर फर्स्ट, the sine waveform produce the least disturbance in the electrical circuit। यानी फर्स्ट एडवांटेज जो है बेटा साइन वेवफॉर्म का, एडवांटेज ऑफ साइन वेवफॉर्म, एडवांटेज ऑफ साइन waveform. Number first, it produce least disturbance in the circuit। हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये कम से कम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ करंट इन अ कैपेसिटर, इन एन इंडक्टर और इन अ ट्रांसफार्मर इज साइनोसाइडल, द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इज आल्सो अ साइनोसाइडल। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी अदर वेवफॉर्म। यानी मैंने जो बात की बेटा कि हमारे पास अगर इनपुट से साइनोसाइडल वोल्टेज हो और वो वोल्टेज हम कैपेसिटर को दे, इंडक्टर को दे या ट्रांसफार्मर को दे, तो उससे लोड तक जो वोल्टेज मिलेगी वो भी हमारे पास साइनोसाइडल होगी। जबकि इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, इन केस ऑफ स्क्वायर वेवफॉर्म, ये केस हमारे पास इस तरह नहीं होगा। उधर हमारे पास शेप चेंज हो सकती है। सेकेंड, हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है बेटा, मैथमेटिकल calculation, it's very simple as compared to other wave forms। और वेव फॉर्म के बनिस्बत हमारे पास साइनोसाइडल वोल्टेज की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, यानी V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल है और इजी वन है। इसके अलावा हम कह सकते हैं साइनोसाइडल वोल्टेज और करंट नॉट ओनली चेंजेस डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट द मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग कंटिन्यूसली। यानी याद रखो बेटा, फॉर साइनोसाइडल वोल्टेज हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ में बी चेंजेस। यानी साइनोसाइडल वोल्टेज में हमारे पास करंट का ये नहीं होगा बेटा कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। द चेंज फ्रॉम वन पोलैरिटी टू द अदर पोलैरिटी इज स्मूथ वन, द वोल्टेज लेवल चेंजिंग मोस्ट रैपिडली एट द जीरो पॉइंट एंड मोस्ट स्लोली एट इट्स पीक। ये चेंज जो हमारे पास होता है बेटा, चेंजिंग मोस्ट रैपिडली एट द जीरो क्रॉस ओवर, यानी जब हमारे पास स्टार्ट से शुरू करता है इधर से जीरो क्रॉस ओवर, ये इधर और इधर चेंज जो है बहुत ही रैपिडली होती है बेटा, जबकि पीक पॉइंट पर हमारे पास ये चेंज जो है ये हमारे पास स्लो होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेटा वो होगा अबाउट द टर्मिनोलॉजीज एसी रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कि हमारे पास रजिस्टर हो, उसके क्रॉस हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करें तो उसका बिहेवियर क्या होगा, कैपेसिटर हो उसके क्रॉस हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करें उसका बिहेवियर क्या होगा, और आखिर में इंडक्टर के क्रॉस हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करें तो उसका बिहेवियर क्या होगा। उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें बेटा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।